सदाशिव दोस्तों, हमारी ये करंट अफेयर की अगली वीडियो है। हम यहाँ तक कर चुके थे 25वें तक। अब हम 26वां पॉइंट करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का 92वें वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। 27वां पॉइंट, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और भारत के आर्थिक सुधारों के वास्तुकार थे। 8वां पॉइंट, श्याम बेनेगल महान फिल्म निर्माता का 90 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। 29वां पॉइंट, श्याम बेनेगल अंकुर, निशांत और मंथन जैसी समांतर सिनेमा आंदोलन की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। कौन? श्याम बेनेगल जिनका निधन हो गया था 90 वर्ष की आयु में, वह महान फिल्म निर्माता है। 30वां पॉइंट, रतन टाटा उद्योगपति और परोपकारी का 86 वर्ष की उम्र में 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। 31वां, रतन टाटा 1991 से 2012 तक टाटा समूह का नेतृत्व किया और इसे वैश्विक समूह में बदल दिया। 32वां पॉइंट, जाकिर हुसैन तबला उस्ताद का 73 वर्ष की आयु में 15 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। जाकिर हुसैन पद्मश्री 1988, पद्म भूषण 2002 और पद्म विभूषण 2023 को प्राप्त किया था उन्होंने। 34वां पॉइंट, पंकज उधास गजल गायक का 72 वर्ष की आयु में 26 फरवरी 2024 को निधन हो गया। 35वां पॉइंट, सतीश कौशिक अभिनेता निर्माता का 66 वर्ष की आयु में 9 मार्च 2023 को निधन हो गया। ये तो आप जानते ही होंगे, कॉमेडियन है। 36वां पॉइंट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया था। 37वां पॉइंट, रूस ने जुलाई 2024 में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपस्टोल से सम्मानित किया था, रूस ने। 38वां पॉइंट, पीएम नरेंद्र मोदी को नवंबर 2024 में यूएसए में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 39वां पॉइंट, मनु भाकर ने ऐतिहासिक ओलंपिक प्रदर्शन के लिए बीबीसी भारतीय खिलाड़ी पुरस्कार जीता। 40वां पॉइंट, 4 प्राप्तकर्ताओं को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। मनु भाकर डी गुकेश शतरंज से, हरमनप्रीत हॉकी से और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट। 41वां पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश से इनकार करने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया। 42वां पॉइंट, मामले का नाम के उमादेवी वीएस गवर्नमेंट ऑफ टीएन था, जिसे न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्जवल भुयान से सुना। 43 पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 में पुष्टि की कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 धर्म की परवाह किए बिना सभी महिलाओं पर लागू होता है। 44वां पॉइंट, यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों को जूनियर्स को परेशान करने के लिए बनाए गए व्हाट्सएप समूहों की निगरानी करने का निर्देश दिया। 45वां, शिक्षा मंत्रालय ने UDISE प्लस 2024-25 रिपोर्ट जारी की, जिसमें दिखाया गया कि शिक्षकों ने पहली बार 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 46 पॉइंट, IIT दिल्ली ने ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में वैश्विक स्तर पर 28वें स्थान भारत का नेतृत्व किया। किसने? IIT दिल्ली ने ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 28वें नंबर पर। 47, IIS बेंगलुरु ने टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष रैंकिंग एशिया में समग्र रूप से 38वीं हासिल की।
48वां पॉइंट, NFRA और IIT कानपुर ने संयुक्त रूप से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और जेनरेटिव AI पर हैकाथॉन आयोजित किया। 49, दीपाली देशपांडे को शूटिंग कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 मिला। दीपाली देशपांडे शूटिंग। 50वां पॉइंट, अरमांडो एंगोलो कोलाको को फुटबॉल कोचिंग उत्कृष्टता के लिए द्रोणाचार्य मिला है। अरमांडो को कोलका फुटबॉल के लिए। अब हम महत्वपूर्ण दिवस करेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस पर हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। सेना दिवस 15 जनवरी को भारतीय सैनिकों का सम्मान करने के लिए KM करियप्पा के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बनने की याद में मनाया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को बालिका सशक्तिकरण के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 में भारत संविधान अपनाने का प्रतीक है। शहीद दिवस 30 जनवरी को 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की याद में मनाया जाता है। फरवरी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, जिसकी 2025 की थीम हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा। विश्व आर्द्रभूमि 2 फरवरी। 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है, कैंसर की रोकथाम उपचार जागरूकता के लिए। किसको? 4 फरवरी को। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को स्टेम में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को भारत में उत्पादकता चेतना को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे दिवस 14 फरवरी को वैश्विक स्तर पर प्रेम और स्नेह के दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे ये कुछ पॉइंट देने के लिए क्या ही मतलब था। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को। और जो हमारा मतलब राष्ट्रीय केंद्रीय देखिए देख लेना यहाँ पर कहाँ था, ये 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस रोकथाम के लिए, और ये मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तरीय तो वो भी है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को बच्चे के लिए है ये कैंसर जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 फरवरी कैंसर दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को सामाजिक न्याय निष्पक्ष वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए। 13 फरवरी को भाषाई संस्कृति विविधता को बढ़ावा देने के लिए मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर वगैरह के लिए। 15 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 15वां पॉइंट 28 फरवरी को 1928 में CV रमन के द्वारा मार्च। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है समान अधिकार अवसर के लिए। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूक करने के लिए। 18वां पॉइंट 8 मार्च को महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, उनको सम्मान लैंगिक समानता के लिए। लखपति दीदी सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को नवसारी गुजरात में आयोजित किया जाता है। लखपति दीदी सम्मेलन 8 मार्च। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकारों और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है मीठे जल संरक्षण महत्व के लिए। विश्व क्षय रोग 24 मार्च को TB रोकथाम के लिए। 21 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। 21 अप्रैल को किरण योजना संयुक्त राष्ट्र विश्व रचनात्मक नवाचार 21 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदर्शित दिवस पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पंचायती दिवस 24 अप्रैल को 73वें संविधान संशोधन के याद में मनाया जाता है 24 अप्रैल।
मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मलेरिया की रोकथाम के लिए, 26 अप्रैल को नवाचार और रचनात्मक संरक्षण बढ़ावा देने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सिख श्रमिक दिवस 1 मई को श्रमिकों के सम्मान वगैरह के लिए। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, संबंध परिवार के जागरूक। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को। 33वां राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को राजीव गांधी की हत्या की याद में। 22 मई को जैव विविधता दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान किया गया। 5 जून को विश्व महासागर दिवस। 8 जून को। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। योग दिवस 21 जून को। राष्ट्रीय लैंगिक बजट पर परामर्श जून 2025 में विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती के लिए। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस विधान चंद्र। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को कारगिल युद्ध 1999 को याद के लिए। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। तो यहाँ पर हमारे ये डेज वाला करेंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है। अब हम रैंकिंग पढ़ेंगे, रिपोर्ट रैंकिंग। चलिए कुछ हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IEP इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, SIPRI स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, THE टाइम हायर एजुकेशन, UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, RGI रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, मुसिपी, SPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। दिल्ली के कुछ करंट अफेयर भी पढ़ लेते हैं साथ के साथ। विनय कुमार सक्सेना 26 मई 2022 में दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री जिन्होंने मार्च 2025 में शपथ ली। मार्च के लिए बजट प्रस्तुत किया। सिविल लाइसेंस दिल्ली में राज निवास उपराज्य का आधिकारिक आवास है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2021 में निर्दिष्ट करता है और सरकार शब्द उपराज्यपाल को संदर्भित करता है। दिल्ली बजट 2025-26 में कुल आवंटित 59,300 करोड़ से संशोधित आ रही है। मैं इम्पोर्टेंट पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। ये ओनली दिल्ली का करंट अफेयर है, आप देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। इसको पढ़ लेना, इसको भी पढ़ लेना, इसको भी पढ़ लेना। ये देखिए, रैन बसेरा ऐप नागरिक को GPS स्थान अलर्ट का उपयोग करके मदद की ज़रूरत वाली बेघरों की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। एक ये है, ये देखिए, ये उत्तराखंड का करंट अफेयर। उत्तराखंड ने 28 जनवरी 14 फरवरी 2025 से 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेज़बानी की, हम पढ़ चुके हैं।
राष्ट्रीय खेल 2025 का समापन मौली था, जो उत्तराखंड राज्य में मनाया था। कई शहरों में आयोजित खेलों की संस्कार हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हुआ था 15 मई को। नरेंद्र मोदी 4 मई 2025 को पटना पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उपस्थित खेलों का उद्घाटन हुआ। बिहार ने 36 पदक जीते बता चुके हैं पहले। बिहार 28वीं रैंक में था, 15वीं रैंक पर पहुंच गया। सर्वश्रेष्ठ 28 से 15 तक पहुंच गया। लखपति दीदी सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नवसारी गुजरात में आयोजित होता है 8 मार्च को। भारत की पहली LNG डुअल फ्यूल डेमो ट्रेन जनवरी 2024। LNG ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन जनवरी 2025 साबरमती अहमदाबाद में लॉन्च हुई थी। परीक्षण नवाचार कॉरिडोर उड़ीसा के गंजम UAE परीक्षण नवाचार कॉरिडोर उड़ीसा के गंजम जिले में रेंगुईलुंडा हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी मेघालय करेगा। मतलब 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी मेघालय करेगा। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 में अमरावती में IBM द्वारा लॉन्च की जाएगी। पश्चिम बंगाल केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी ईवीएम कर चुके हैं। ये तेलंगाना संतोष ट्रॉफी हैदराबाद में तेलंगाना में आयोजित हुआ था। सप्री 196 बैठक शिमला हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई। जीवंत गांव कार्यक्रम अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में 46 सीमा गांव में कवर किया। NTPC ने विंध्याचल सुविधा मध्य प्रदेश में दुनिया के पहले CO2 से मैथनॉल रूपांतर संयंत्र उद्घाटन किया। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे कंपोजिट बायो प्लास्टिक में स्थानांतरित होने वाला भारत का पहला रेलवे जोन है, जो कंपोजिट बायो प्लास्टिक में स्थानांतरित हो गया है। सरकार ने जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड जॉर्जिया में ईवीएम कर चुकी है। IOCL ने विंग्स इंडिया 2026 में ईवीएम कर चुके हैं। तृष्णा मिसल थर्मल इमेजिंग इसरो भारत साइंस फ्रांस के बीच सहयोगात्मक प्रयास है। भारत और फ्रांस के बीच ये हम कर चुके हैं। भारत ने आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा बड़ा ऊर्जा उत्पादक बन गया है। 2025 में अगले 2 वर्ष में आयु और हिंदू महासागर की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। अब मैं आपको ये यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद पॉलिटी का पॉइंट है वो मैं आपको अगली वीडियो में करा दूँगी।